बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, इसी कारण इसे कामिका एकादशी कहा गया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महात्म्य क्या है, आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, सावन के कृष्ण पक्ष में सभी पापों का नाश करने वाली और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामिका एकादशी का आगमन होता है। एक बार देवऋषि नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कहा था वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने लोकहित में बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। सावन कृष्ण पक्ष में पवित्र और पुण्यदायी कामिका एकादशी का आगमन होता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थों में स्नान जैसे गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी हजारों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पण करने वाला मनुष्य संसार में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल। भगवान श्री हरि विष्णु को रत्न, मोती तथा मणियों और आभूषणों से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की वो तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। आज के दिन तुलसी माता के पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी माता के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो कोई भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में तुलसी दल मंजरी सहित अर्पित करते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य आज के दिन विष्णु मंदिर में भगवान श्री हरि के समक्ष घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। और जो मनुष्य इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं, वे सभी पापों से दूर रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय तुलसी जी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। पाप से भयभीत मनुष्य को इस कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी व्रत से बढ़कर पापों की मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से कोई भी जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। यह कामिका एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट करने वाला है और साथ ही साथ कामनाओं की पूर्ति भी करता है। इस महात्म्य को श्रद्धा से जो भी मनुष्य सुनता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।